Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 38, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter Devotional Paths to the Divine in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम जो लेसन है डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन यानी कि ईश्वर से अनुराग उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear children, in the last worksheet, we learned about some saints like Tulsidas, Surdas, Ravidas, Dadu Dayal and Meera ji. प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने जाना कुछ ऐसे संतों के बारे में जो थे तुलसीदास, सूरदास जी, रविदास जी, दादू दयाल जी और मीरा जी. Let us learn about शंकर देव and कबीर today. चलिए आज हम शंकर देव और कबीर जी के बारे में भी जानते हैं जो कि बहुत फेमस सेंट्स थे, पोइट सेंट्स थे. सेंट पोइट्स भी बोलते हैं उन्हें, यानी कि वो थे कवि, संत कवि. तो सबसे पहले हम बात करेंगे शंकर देव जी की. यहाँ पर उनकी पिक्चर भी है, आप ध्यान से देख सकते हैं. पीरियड एंड प्लेस जान लेते हैं कि वो किस पीरियड में थे और कहाँ पर थे. वो थे असम अराउंड 15th सेंचुरी. 15th सेंचुरी का मतलब होता है 1400 to 1499. तो ही एम्फसाइज्ड डिवोशन टू विष्णु, यानी उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति पर ही बल दिया. ही कंपोज पोएम्स एंड प्लेज इन असमीज, और उनके जो पोएम्स और प्लेज थे वो असमिया भाषा में लिखे गए हैं. ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग ऑफ नामघर्स और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर्स अपार्टाइज दैट कंटिन्यूज टू डेट. देखिए क्या था, अप्रैक्टिस नहीं, अप्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट. डेट का मतलब ये होता है कि उन्होंने नामघर नाम की परंपरा शुरू की, या उसको हम हाउस ऑफ रेसिटेशन और प्रेयर भी कहते हैं, जहाँ पर प्रेयर करते हैं, है ना. नामघर का मतलब समझ में आता है जहाँ पर हम ईश्वर का नाम लेते हैं. और ये जो प्रैक्टिस है ये आज तक जारी है. आप देख रहे हैं ना कि कहीं पर भी आपने देखा होगा, कहीं जगह हॉल बने होते हैं, वहाँ पर बैठ के लोग जाप कर रहे होते हैं. बेशक से ईश्वर सामने है या ईश्वर की मूर्ति प्रतिमा सामने है या नहीं, फिर भी वो नाम का जाप कर रहे हैं. तो ये नामघर की परंपरा शंकर देव जी ने शुरू की थी. द एसेंस ऑफ शंकर देवास डिवोशन केम टू बी नोन एज एक शरण नाम धर्म, सुप्रीम सरेंडर टू द वन. यानी जो उनकी भक्ति थी वो किस नाम से और प्रचलित है कि एक शरण नाम धर्म, यानी कि उसी जो ईश्वर के प्रति अपने आप का पूरा समर्पण किसी व्यक्ति का. द टीचिंग्स ऑफ शंकर देवा वर बेस्ड ऑन द भागवत गीता एंड भागवत पुराण. जो शंकर देव थे उनकी जो विचार थे, उनके उपदेश थे, वो भागवत गीता और भागवत पुराण पर ही आधारित थे. He also encouraged the establishment of सत्र और monasteries for transmission of knowledge, यानी ज्ञान का स्थानांतरण करने के लिए, ज्ञान को औरों में बांटने के लिए उन्होंने जो है सत्र या फिर मोनेस्ट्रीज की स्थापना पर बल दिया. His major compositions included कीर्तन घोष, और उनकी जो ज़्यादातर कंपोजिशन थी वो कीर्तन घोष में शामिल है. चलिए विल मूव ऑन नेक्स्ट सेंट पोइट द कबीर. सो हियर इज द पिक्चर ऑफ संत कबीर. पीरियड एंड प्लेस जान लेते हैं कि वो कब थे, किस जगह पर थे. पीरियड एंड प्लेस इज बनारस और वाराणसी अराउंड 15th to 16th सेंचुरी. दैट मीन्स 1400 to 1499 and 1500 to 1599. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis, Padas, said to have been composed by him. देखिए कि हमें उनके जो आइडिया हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं. बहुत सारे भागों में मिलते हैं, साखीज और पद के रूप में मिलते हैं जो कि उन्होंने कंपोज किए. Some of his bhajans and sakhis were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, पंचवाणी एंड बीजक. बहुत सारे जो उनके भजन और साखीज हैं वो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में इकट्ठा किए गए, समाहित किए गए. द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी widely understood by ordinary people.
यानी उनकी जो कविताएं थी, उनके भजन थे, उनकी भाषा ऐसी थी जो कि एक आम हिंदी थी और जो कि एक साधारण इंसान को भी वो समझ में आ जाए। He also sometimes use cryptic language which is difficult to follow, यानी कि कई बार वो ऐसी रहस्यमयी भाषा भी लिखते थे जिसका अर्थ समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। Kabir's teaching were based on the complete, indeed vehement रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। देखिए, कबीर जी के जो भी उपदेश थे, जो भी उनके भाषण थे, वो पूरे के पूरे पूर्णतया जो रिलीजियस ट्रेडिशन जो उस समय चल रहे थे उन पर कटाक्ष करने वाले थे, उनके विरोध करने, उनको अस्वीकार करने वाले थे। हिज टीचिंग्स ओपनली ridiculed all forms of external worship of different religions, यानी जो उनके उपदेश थे, उनके विचार थे, वो ये जो हर धर्म के आडंबर पूर्ण तरीके होते हैं ना, उनको उनके अगेंस्ट थे, उनको अपोज करने वाले थे, उनका विरोध करने वाले थे। द प्रीएमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, जो कि कास्ट सिस्टम को और प्रीस्टली क्लासेस को जो है ना, मतलब जो बढ़ावा देते थे। कबीर बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कबीर जी जो हैं वो निराकार निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी उनका मानना कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, है ना। ही प्रीच्ड दैट सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू डिवोशन, यानी उन्होंने ये सबको समझाया कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करके ही हो सकता है। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर हिज फॉलोअर्स, और जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे वो दोनों के दोनों उनके अनुयायी थे। उसके बाद एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंट्स वर टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। इन सभी जो भक्ति संत थे, इन सभी का एक मुख्य योगदान था, वो था संगीत का विकास। जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज द गीत गोविंद इन संस्कृत, जो बंगाल के जयदेव थे उन्होंने गीत गोविंद की रचना की, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। ईच सॉन्ग कंपोज इन अ पर्टिकुलर राग एंड ताला, और उनका हर गीत किसी एक पर्टिकुलर राग या ताल पर आधारित होता था। अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दीज सेंट्स हैड ऑन म्यूजिक वॉज द यूज ऑफ भजन, कीर्तन एक्सेट्रा। और मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर से जो ये अपने बात कहते थे, जो अपनी कविताएं कहते थे, उनमें भजन और कीर्तन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। दीज सॉन्ग्स विच एम्फसाइज्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस हैड अ ट्रिमेंडस अपील टू द कॉमन पीपल। और उनके ये जो सॉन्ग्स थे वो क्या करते थे, वो आम लोगों के इमोशनल एक्सपीरियंस को और एनहांस करते थे, उसी पर ही जोर देते थे, ताकि आम जो लोग थे, साधारण लोग थे, वो इन गीतों के जरिए उनके विचारों से जुड़ पाएं। इसी तरह से भक्ति मूवमेंट आगे बढ़ता चला गया। सो विल नाउ मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन, बट बिफोर दैट हियर इज एन एक्टिविटी नंबर 1। सेंड एन ऑडियो मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास सिंगिंग वन ऑफ द कबीर्स कपलेट्स। देखिए, कबीर जी के दोहों को, किसी भी एक दोहे को आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सर या मैम को भेज सकते हैं गाकर उनको। तो देखिए, एक दोहा तो उनका बहुत फेमस है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो ये उनका एक दोहा है। फिर इसके बाद है एक्टिविटी नंबर 2। Mark the areas associated with the Bhakti saints mentioned in the worksheets 37 and 38 on the political map of India। यानी वर्कशीट नंबर 37 और 38 में जितने भी हमने अभी तक भक्ति सेंट्स के बारे में समझा, उनसे जुड़े हुए एरियाज को आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में दिखाना है। सो यहाँ मैं आपको जो 38 में इन 3 भक्ति सेंट्स के बारे में हमने बात की, उनके प्लेस दिखाऊंगा, और साथ में जो 37 में हमने मीराबाई के बारे में बात की थी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। लेकिन जो बाकी के जो सेंट्स हैं वो किस एरिया से रिलेटेड थे, उन्हें आपको खुद से भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है, यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ और इसका नाम लिख रहा हूँ वाराणसी। वाराणसी जहाँ पर कबीर जी थे, ठीक है। फिर यहाँ पर है असम। असम में कौन थे? श्री शंकर देव जी थे, शंकर देव। एंड
पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, और यहाँ पे जयदेव थे जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, और मीराबाई थी यहाँ पर, मीराबाई, राजस्थान। ठीक है, तो बेटा आप ये 4 तो मैंने आपको दिखा दिए, जो बाकी के हैं ना, बाकी के आपको खुद से करने पड़ेंगे। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रैक्टिस वाज बिगन बाय शंकर देव, यानी शंकर देव जी ने कौन सी रीति चलाई, कौन सा नियम चलाया, कौन सा अभ्यास मतलब प्रैक्टिस चलाई। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग ऑफ नाम घर्स और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूअस टू डेट, यानी उन्होंने जो है नाम घर की परंपरा चलाई, जो कि हाउस ऑफ रेसिटेशन जहाँ पे कविता पाठ होता था और प्रेयर होती थी, और ये प्रैक्टिस आज भी चल रही है, उन्होंने इसको शुरू किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय द कबीर, यानी कबीर जी द्वारा दिए गए जो प्रमुख विचार थे वो क्या क्या थे। हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज, और वो इसको कैसे एक्सप्रेस करते थे। कबीर बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस गॉड, ये तो हमने पहले भी जान लिया कि कबीर जी जो है वो फॉर्मलेस गॉड यानी निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। ही प्रीच्ड दैट सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू डिवोशन, यानी भक्ति से ही उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर हिज फॉलोअर्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अनुयायी थे। और ही एक्सप्रेसेस दीज इन फॉर्म ऑफ साखीज एंड पदास, और साखीज और पद के रूप में वो उन्होंने अपने विचारों को एक्सप्रेस किया, अभिव्यक्त किया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हु कंपोज गीत गोविंदा, तो गीत गोविंद किसने उसकी रचना की थी, तो जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज द गीत गोविंदा इन संस्कृत, यानी बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और ये भी याद रखना है कि whenever you will go outside, please wear your mask, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।